जय जय श्री सीताराम। मेरे प्यारे सभी मित्र भाई बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज सभी के सम्मुख बड़े हर्ष और बड़े उल्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पूरा विश्व देख रहा है कि श्री अयोध्या धाम में हमारे भगवान राम बहुत ही आनंद, उल्लास और प्रेम के साथ प्रकट हो रहे हैं, जिसकी सारे सनातनियों को हृदय से मंगल, धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो भारतवर्ष में, ये जो उत्तर प्रदेश में ये जो अयोध्या धाम है, जिस पर लेकर युगों युगों से इतनी लड़ाइयाँ चली, इतना संघर्ष किया सनातनियों ने, और आज उसकी सफलता हम सब देख रहे हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे बहुत से संतों से मिला। बचपन से ही मेरा अधिकतर समय बड़े बड़े संत समाज में ही बीता है। बहुत बड़े बड़े साधु संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं जब कभी उनके साथ चर्चा में बैठता तो वो बताते हैं कि इस राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत से संतों ने बलिदान दिया है और बहुत से संत समय समय पर अनुष्ठान करते रहे हैं, धर्म जागरण सभाएं करते रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज समाज एक हुआ और पूरा विश्व सनातन धर्म के सारे अनुयायी एक होकर के ये राम मंदिर निर्माण में सहयोग करके, देखिए आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें सभी का योगदान है। मेरा आज ये छोटा सा वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है कि मैं सोशल मीडिया में एक बहुत दुखद समाचार देख रहा हूँ। आजकल जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारे जो आचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के जो 4 पीठ के जो आचार्य हैं, उनके विषय में जो बहुत सारी टिप्पणियाँ करी जा रही हैं लोगों के द्वारा, कुछ संस्थाओं के द्वारा, कुछ ग्रुप्स के द्वारा, उसका मैं थोड़ा विरोध करूँगा कि ऐसे शंकराचार्य पर किसी प्रकार की टिप्पणी ना करे। देखिए, हम सनातनी हैं, हम साधु संत गुरुओं के आश्रित है, हम वेदों के आश्रित है। मैं उन्हीं वेदों को सामने रख करके आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप शंकराचार्यों पर किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें। वो राम मंदिर अनुष्ठान में उपस्थित ना हो रहे हो तो ये बड़े दुख का विषय है, लेकिन इस प्रकार से टिप्पणी करके हम अपने आचार्यों को इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते। वो हमारे आचार्य हैं, हम सनातनी हैं, हमारा ये धर्म है कि हम आचार्यों का सदैव सम्मान करें। अगर गुरु हमसे रुद्ध होते हैं, क्रोधित होते हैं, रुष्ट होते हैं, तो हमें करबद्ध उनके सामने उपस्थित होकर के उन्हें मनाना चाहिए, क्योंकि गुरु रूठ जाएंगे तो भगवान नहीं मानेंगे। अगर एक बार हरि हमसे रूठ जाएं तो हम गुरु के पास जा कर के गुरु से निवेदन करके हरि को मना सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रूठ जाएं तो हरि, साक्षात हरि भी उनको नहीं मना सकते। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप, बहुत अच्छी बात है, हम सनातनी एक हैं। आज बहुत सुंदर एकदम भव्य राम मंदिर अनुष्ठान में सब जाना चाह रहे हैं, उपस्थित होना चाह रहे हैं, सब अपनी सेवा देना चाह रहे हैं, सब आनंदित हैं और दीपोत्सव सब मनाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। परंतु इस प्रकार से फेसबुक में और दुनिया भर के जो ग्रुप्स आ रहे हैं आजकल, ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं इनसे निवेदन करूँगा कि ऐसी टिप्पणियाँ ना करें। देखिए, गुरु तत्व साधारण तत्व नहीं होता है। अगर हम आध्यात्मिक जगत की दृष्टिकोण से देखें तो गुरु तत्व और बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व है। ये स्वयं जो ईश्वर है ना, यही गुरु रूप में आते हैं हमारे पास। और मैं कभी वेदों को छोड़ करके, वेदों के अलग हट करके मैं कोई भी बात नहीं कहता, क्योंकि हमारे आचार्यों ने यही सिखाया है। मैं गौड़ीय संप्रदाय से आता हूँ। उस संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने यही आदेश किया है कि जो गुरु हैं, गुरु का जो आदेश है, इस आदेश का भरसक प्रयत्न करें कि हमें इस आदेश का पालन करें जैसे भी हो, और गुरु को किसी प्रकार का कष्ट हमसे ना हो। मैं आपसे एक छोटी सी कथा बहुत कम समय में सुनाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कि हम सभी जानते हैं ये सबरी चरित्र। ये सबरी चरित्र क्या है? सब तो सबरी को जानते हैं कि भगवान राम सबरी के पास आए थे। सबरी के दिए हुए झूठे बेर, जो झूठे बेर थे, उनको उन्होंने, भगवान राम ने प्रसाद रूप में ग्रहण किया था। तो आप सब सोचते हैं कि सबरी राम नाम का जाप करती थी। मैं आपको बता दूं, सबरी के जो गुरु थे मतंग ऋषि, सबरी पूर्ण रूप से समर्पित थी अपने गुरु के प्रति, गुरु के शरणागत थी। उनके गुरु की जो आज्ञा होती थी सबरी माता वही करती थी।
वो गुरु छोड़ के कुछ नहीं जानती थी। गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करती थी, गुरु के आश्रम की देखभाल करती थी, संविदा की व्यवस्था करती थी, वहाँ पशु पक्षी जो भी आते थे उनके लिए जल की व्यवस्था करती थी। ये सबरी माता एक निष्ठ होकर के गुरु सेवा करती थी। जो मतंग ऋषि थे, जब ये अपने दिव्यलोक में जाने लगे, तब उन्होंने सबरी माता को आशीर्वाद देकर कहा कि तुमने इतनी मेरी सेवा की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जब गुरु प्रसन्न होता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो उसके पास होती है वो देता है, वो है परम तत्व ईश्वर। परम आनंद का जो तत्व है, मूल है ईश्वर, हमारे भगवान, ये गुरु उन्हीं को दे देते हैं। लेकिन उसका पात्र कोई होना चाहिए। तो सबरी माता का उन्होंने परीक्षा लिया, उन्होंने देखा कि यह योग्य है। और इस प्रकार भगवान राम जब आगमन होगा, भगवान राम का, तो इस आश्रम में उनका स्वागत करने के लिए जो योग्य पात्र है वो सबरी से बड़ा कोई नहीं है। तो जब गुरु सेवा करके सबरी के द्वार भगवान राम आ सकते हैं और स्वयं अपने मुख से नवदा भक्ति का उपदेश करके सबरी माता का हृदय को आनंदित कर सकते हैं, तो ऐसे समाज में, ऐसे सनातन धर्म में हम सब रहकर किस प्रकार से गुरु का अपमान करें। तो मेरा सभी से, जितने भी हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, विश्व स्तर पे जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार शंकराचार्य जी के प्रति कोई भी टिप्पणी ना करें। आप लोग खूब आनंद करें। भगवान राम के आनंद उत्सव में सब आनंदित रहें, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही आनंद का मूल है ना। तो जो उनसे जुड़ेगा वो भी आनंद के स्वरूप में डूब जाएगा, आनंद के रूप में चला जाएगा। तो हम सब आनंद का ही रूप है। हम जगह जहाँ भी जाते हैं हमें आनंद चाहिए। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे मूल में आनंद ही है। हम उसी आनंद कंद भगवान के ही अंश हैं, तो हमें आनंद चाहिए। इसीलिए मैं बार बार इस वीडियो में यही निवेदन करूँगा कि हमारे जो आचार्य हैं, हमारे परम आराध्य हैं, ये चार पीठ के जो शंकराचार्य हैं, इनका किसी प्रकार से आप कोई भी टिप्पणी ना करें। इनका अयोध्या राम मंदिर में उपस्थित ना होना बड़े दुख का विषय है। इनको बिल्कुल ससम्मान वहाँ पे बुलाया जाना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। ये मेरा विषय है, व्यक्तित्व, मेरा विचार है ये। और बाकी तो सब ईश्वर की जो इच्छा होगी उस पे सब चलते हैं। इसी के साथ श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबका कल्याण करे राधा रानी, सबका मंगल हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राम।